आज हम हिमालय के परम तपस्वी संत श्री दिगंबर पूर्णम गिरि जी के पास हैं और इनसे हमारी योग की चर्चा चली रही है। और उसी कड़ी में आज हम फिर से स्वामी जी से पूछते हैं, स्वामी जी ये कुंडलिनी शक्ति क्या है और कैसे ये जो चक्रा होते हैं, सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो भी इसमें योग मार्ग में बोला गया है, कुछ इसके बारे में, इसके विषय में बताइए, क्योंकि लोगों को बहुत भ्रांतियां हैं, लोगों को पूरी गाइडेंस नहीं मिल पाती है, तो वो फिर मतलब संशय में है। देखिए, ऐसा है, योग तो एक अपार शक्ति है और इसकी महिमा भी अपार है। इसके पूरे जानकार तो वर्तमान काल में शायद मुझे कोई दिखता नहीं है, हम भी नहीं है, दूसरा भी शायद है या नहीं है, मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन जो हमारी कुंडली शक्ति है, हमारे शरीर की एक मुख्य ऊर्जा पावर है, शक्ति है, इसको जगाने के लिए वो सोई हुई है। तो उसके दो मुंह हैं। वो हमारे जो मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र के बीच में, वो मूलाधार चक्र के पास रहती है। वह कालाग्नि नाम की भी एक जगह है, वह त्रिकोण विभाग है, वह कालाग्नि नाम की भी अग्नि रहती है और वहीं ये कुंडली शक्ति भी रहती है सुश्रुत रूप में। इसके दो मुंह हैं। एक मुंह से तो हमारे सारे शरीर को चेतन करके रखी हुई है और दूसरे मुंह से सुषुम्ना नाम की नाड़ी को अवरोध करके बैठी हुई है, उसके मुंह को लॉक करी हुई है। जब ये जागृत होती है तो उन चक्रों में पहले मूलाधार चक्र में प्रविष्ट करती है, फिर स्वादिष्टान में, फिर मणिपुर में, फिर अनहद में, फिर विशुद्ध में, फिर आज्ञा चक्र में, फिर सोम चक्र में, फिर सहस्त्रार्थ में जाती है, फिर लौट के अपनी जगह पे आती है। अब इन चक्रों का छेदन करने में और उन चक्रों की देवता, उनकी शक्ति, उनकी डांकनी लांकनी सांकनी, उनकी जो विद्याएं हैं, वो सब इसको अंदर जाने से अनुभूतियां हो जाती है, उसका ज्ञाता बन जाता है। समाधि भी तभी लग सकती है जब सुषुम्ना नाम की जो नाड़ी है, उसमें से कुंडली शक्ति अपना मुंह हटाएगी और सुषुम्ना नाड़ी का मुंह खुलेगा, तभी उसमें से प्राणवायु, अपान वायु को लेकर, प्राण को लेकर जाएगी। और वो जब तक सुषुम्ना नाम की नाड़ी का मुंह इसमें कुंडली शक्ति ने अवरोध कर रखा है, तब तक आप वहां नहीं जा सकते, न समाधि लगा सकते हो। जो क्रिया योग है, जो हठ योग है, दोनों एक ही वस्तु का नाम है। हठ योग हठ है, सूर्य और चंद्र दोनों को जोड़ना है। क्रिया योग में भी यही है, उन क्रियाओं को जोड़ना है, प्राण अपान वायु को मिलाना है। लेकिन ऐसे नहीं मिल सकती है, बड़ा बड़ा माहौल डिफिकल्ट है, क्योंकि समान वायु हमारी नाभि में है, अपान वायु नाभि से नीचे है, प्राण वायु हमारे छाती में है, और उनको दोनों को मिलाने के लिए, अपान वायु और प्राण वायु को मिलाने के लिए समान वायु जो नाभि में है, ये अवरोध खड़ा कर देती है और ये मिलने नहीं देती है। इसलिए ये बिना गुरु के सानिध्य में ये कार्य होता ही नहीं है। किताब में देख के, यूट्यूब में देखकर, टीवी में देखकर करेगा तो धोखा खाएगा, नुकसान होगा। नहीं स्वामी जी, बहुत लोगों ने मुझे ऐसा बताया, जब उन्होंने केवल इधर उधर किताब पढ़ के, यूट्यूब से खाली ऐसा सीख के कोई चीज आधी जानकारी वाली चीज करी, तो उल्टा उनको नुकसान भी हुआ। हाँ, नुकसान तो होगा ही, क्योंकि आपको मार्ग ही नहीं मालूम। अभिमन्यु कहाँ मरा था? चक्रव्यूह में। उस चक्रव्यूह के भी 7 ही गेट थे, उन गेटों को तोड़ते हुए घुस तो कुछ गया, तब बाहर निकलना नहीं आया। अगर आपकी कुंडली शक्ति सहस्त्रार्थ में चली गई और लौटना नहीं आया तो आपकी डेथ हो जाएगी, आप बच ही नहीं सकते हैं। इसलिए बिना गुरु के सानिध्य के बिना ये चीजें नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से यही बताना चाहेंगे, कोई भी कुंडलिनी जो ध्यान योग का प्रयोग हो या क्रिया योग, हटिया हो, कोई भी योग हो, बिना गुरु के सानिध्य के बिना गुरु के सानिध्य के बिल्कुल भी प्रयास न करें। नहीं तो नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। और नुकसान होगा तो फिर तुम्हें को भोगना है भैया। यूट्यूब वाले को या टीवी वाले को तो कोई होना नहीं है, होना तो तुम्हारे को ये जो कर रहा है प्रैक्टिकल में। इसलिए बिना गुरु के सानिध्य में गुरु प्रैक्टिकल करवाएगा। जैसे भगवान कृष्ण से प्रैक्टिकल करवाया गया था, उज्जैन नगरी में गए हैं संदीपनी ऋषि के वहां, और महाराज संदीपनी ऋषि ने उनको थोड़ी नाम की विद्या पढ़ा दी गई है, ये प्रैक्टिकल नहीं करवाया। लेकिन जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो उन्होंने कहा, कैसा मुझे तो गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, यही गुरु दक्षिणा है कि मेरी विद्या को लुप्त मत होने देना। यहाँ अपनी गुरु माता से पूछ लो, अगर उन्हें कुछ गुरु दक्षिणा चाहिए तो दे दो। तो गुरु माता के पास गए, गुरु माता से कहा, तो गुरु माता ने कहा, हे केशव तुम मुझे नहीं दे सकते गुरु दक्षिणा। क्यों माता, क्यों नहीं दे सकता हूँ? कि मैं जो मांगूंगी दोगे ही नहीं तुम। कि नहीं, मैं अवश्य दूंगा। तो गुरु माता का पुत्र जो था नदी में बह गया था, मर चुका था, ये गुरु माता को भी मालूम था। उन्होंने कहा, क्या मेरे पुत्र को तुम लाके दे सकते हो? 2 साल पूर्व में नदी में डूब गया है। उन्हें हाँ दे सकता हूँ, मुझे वो जगह दिखाइए। और गुरु माता ने उनसे प्रैक्टिकल करवाई है, और वो फिर ध्यान में देखा है बच्चों के साथ क्या हुआ है। वो शंकासुर नाम का असुर ने खाया है,
फिर वो यमलोक जाते हैं शरीर को लेकर, यमराज से पूछते हैं कि वो बालक की आत्मा कहाँ है, प्राण। उन्होंने कहा मैंने दूसरे लोक में भेज दिया है। उससे सिद्ध हुआ कि एक ही पृथ्वी नहीं, अनेक पृथ्वियाँ है जो हमारी पृथ्वी के जीव को दूसरी पृथ्वी में भेजा गया है, उस प्राण को लाया गया है। फिर गुरु माता को प्रैक्टिकल के करवा रही है संजीवनी विद्या के द्वारा, पृथ्वी तत्व से, जल तत्व से, वायु तत्व से, अग्नि तत्व से, इन सभी तत्वों से लेकर हड्डियों के साथ में ये पूरा मांस का लोथा तैयार किया गया है। उसके बीच में उस प्राण को डाला गया है और बच्चे को फिर सजीवित किया गया है और लाके गुरु माता को दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु माता के द्वारा गुरु जी ने भगवान कृष्ण को प्रैक्टिकल करवाया जी। थ्योरी में तो बड़ा पढ़ाया उनको, बिल्कुल, लेकिन प्रैक्टिकल का विश्वास होगा या नहीं होगा। तो गुरु माता ने जो है वो प्रैक्टिकल करवाया, जबकि पता है उनको कि ये बच्चा मर चुका है, नहीं आ सकता है। लेकिन जब गुरु जी ने ऐसी विद्या इसको दी है कि मृतक को जीवित कर सकता है, तो उसे करा कि इसको प्रैक्टिकल करवाओ। और हो सकता है वो बच्चा 2 साल पहले इसलिए डूब के मरा कि कृष्ण आएगा या मेरे साथ ये विद्या अर्जन करेगा, और उस कृष्ण को इस प्रैक्टिकल के लिए उस बच्चे को दोबारा से जीवित करके लाना पड़ेगा। तो कोई भी चीज को करने से पहले उसका कई माध्यम बनाए जाते हैं, और कोई भी चीज बनाने से पहले उसकी कई रचनाएं रचनी पड़ती हैं, तब जाके वो चीज आगे भविष्य में पूरी होती है। स्वामी जी, ये जो आप बता रहे थे जो शिवलिंग है, हाँ। शिवलिंग का जो हमारे यहाँ कंसेप्ट है हिंदू धर्म में, तो कहीं न कहीं वो सूक्ष्म रूप से बहुत गहराई से योग से जुड़ा है। शिवलिंग का अर्थ क्या है जी? स्वामी जी, 3 प्रकार के लिंग है, पुरुष लिंग है जी, स्त्रीलिंग है और नपुंसक लिंग है। तो स्त्रीलिंग होता है जी, तो फिर उसको लिंग कैसे कहा? स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग होता है तो उसको नपुंसक लिंग क्यों कहा? लिंग का अर्थ तो एक आकार का नाम लिंग कहा गया है। तो पुरुष का लिंग है तो शिव का आकार जी, वो एक निराकार तत्व है जो किसी को पता नहीं, उसने गोल मोल उसको स्थापित कर दिया। दूसरा, इसको कुंडली तंत्र में भी लिया जाता है जी। जैसे आज मंदिर हम देख रहे हैं, ये शिवलिंग है मंदिर में जी, इस पर 3 डंडी का स्टैंड है। वो 3 डंडी क्या है? ईड़ा, पिघला, सुसरा नाम की नाड़ी है जी। उसमें 3 नीचे डंडियों को जोड़ा गया है, 3 डंडियों से। वो 3 प्रकार के बंद है, मूल बंद, उद्यान और जलंधर बंद। ऊपर एक गोला है जी, वो सोम चक्र है, उसके ऊपर एक कलश रखा हुआ है, कलश रखा है जी, उसमें अमृत है सोम चक्र में, तो वो बूंद बूंद टपक रहा है। लिंग है, नीचे योनि का आकार दिया है। तो उसे यह है कि पुरुष के लिंग के नीचे और स्त्री की योनि के नीचे कुंडली शक्ति रहती है। एक नाग होता है 2.5 चक्कर 3.5 चक्कर घंटा मार के इस लिंग के पास, वो कुंडली शक्ति है। जो अमृत गिरता है उसको खुद खाती है, इसलिए उसका कोई लाभ नहीं हुआ। योगी लोग खेचरी मुद्रा के द्वारा उस अमृत को जो गिर रहा है उसका पान स्वयं करते हैं वहां, न कि वहां तक गिरने देते हैं। तो अमृत पान करने के बाद वो निरोगी और जब तक इच्छा करे वो जी सकते हैं, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती है। मृत्यु तभी होगी जब वो अपने ब्रह्मानंद को तोड़ के निकलेंगे, जिसने अमृत खाया है जी। समुद्र मथन से अमृत निकला, देवताओं ने खाया, अमर हो गए। राहु ने भी खाया, उसका सिर काटा गया कि मरा नहीं, सिर राहु और शरीर केतु हो गया। और भी टुकड़े करते तो और भी वो जीवित रहते। रावण ने भी नहीं मरा, उसने भी अमृत खा रखी थी। जब इंद्र को जीता है, इंद्र को कैद किया है, तो पूरे अमृत को पान करके नाभि से लेकर गले तक भर दिया, तो उसने अपने ब्रह्मानंद को तोड़ के निकला है। ये बड़ी विचित्र लीलाएं हैं, बड़ी कहानियां हैं, और इसमें कोई किंवदंती नहीं है, ये वास्तव में सत्य हुआ है। अच्छा स्वामी जी, जब ये शक्ति जागृत होती है, जैसे योगी अपने कठिन साधना के बाद कुंडलिनी शक्ति जागृत करता है, तो उसमें क्या क्या मतलब पावर्स आ जाती है, क्या क्या शक्तियां उसको मिलती हैं? उसमें तो सभी शक्तियां मिल जाती हैं। क्या क्या वो कर सकता है? मतलब मूल चक्र है जी, वहाँ का देवता गणेश जी है जी, मूलाधार का जी, 4 पंखड़ी है जी, वहाँ की उसकी 2 पत्नियां रिद्धि सिद्धि जी, वहाँ की लाखनी शक्ति है, तो वहाँ की सभी गणेश जी की पावर उसके पास आ जाती है। अच्छा, आगे मतलब क्या कर सकता है? चक्र है जी, समझिए। हाँ, वहाँ का देवता ब्रह्मा आ गया जी, और वहाँ ब्रह्मा की पावर उसके पास आ गई। आगे मणिपुर आ गया, वहाँ का देवता विष्णु हो गया जी, तो वहाँ की विष्णु की शक्ति आ गई। अनादि में भगवान रुद्र आ गया, तो रुद्र की शक्ति आ गई। विशुद्ध में जो शक्ति आ गई, तो शक्ति की सारी शक्ति आ गई जी। विभूति के अंदर जो है आगे चक्र आ गया, वहाँ कहते हैं गुरु स्थान आ गया, तो गुरु की सारी पावर आई। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै में, तो गुरु की शक्ति आ गई। उसके ऊपर सोम चक्र है, जहाँ से अमृत का पान जनन हो रहा है जी। उसके बाद सहस्त्रार है, जहाँ परम ब्रह्म परमेश्वर महादेव
सुंदराकार रूप में वहां विराजमान है। तो कुंडली शक्ति एक शक्ति का रूप है और सहस्त्रार में भगवान शिव रहते हैं, तो शिव के साथ उसका मिलन होता है। तो सारी जो भी शक्तियां हमारे चक्रों में है, इनकी तुम्हारे बाबू अनुभूति होने से तुम तक दिव्य हो गए। बिल्कुल। फिर तुम प्रवेश कर लो, आकाश में उड़ जाओ, जैसे योगा फ्लाइट। योगी लोग पहले उड़ते थे, उड़ के चले जाते थे इस भौतिक शरीर को लेकर। जी स्वामी जी, बिल्कुल। अदृश्य होना, अच्छा, अदृश्य भी हो जाता है। अदृश्य तत्व उसके हाथ में होते थे। बिल्कुल। जल तत्व तुम्हारे हाथ में है तो तुम जल में डुबकी मारोगे, जल में जल बन गए, वायु में वायु बन गए, अग्नि में अग्नि बन गए, पृथ्वी में पृथ्वी बन गए। यानी करते उसका पांचों ये जो तत्व है उस पर कंट्रोल हो जाता है, प्राणों पे कंट्रोल हो जाता है, तो कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं होता। लेकिन ये चीजें आज करना बड़ा असंभव है। जब कुंडली शक्ति जागेगी तो जागते ही करोड़ों कामदेव के समान आपको एक अनुभूति होगी और आपका जो वीर्य है, बीज है, वो स्खलित हो जाएगा। स्खलित होने के बाद कुंडली शक्ति वहीं विराजमान होगी। इसलिए पहले बीज को ऊर्ध्वता बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको मजबूरी करनी पड़ेगी। वही आप बताते हैं जी। वो आम बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। जब वो अगर आपका वीर्य स्खलित नहीं होगा तभी कुंडली शक्ति आगे प्रविष्ट करेगी, अन्यथा असंभव है। नहीं तो सभी को लोग कर लेंगे जी। बिल्कुल। ये कोई आसान चीज नहीं है। सालों के इसके लिए एक डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, नियम रखना पड़ेगा, तब जाके कुछ खान पीन का, रहन सहन का, देश काल परिस्थिति। आजकल हम सब केमिकल खा रहे हैं। अब स्वामी जी देखिए, यहाँ बर्फ जैसी ठंड हो रही है लेकिन कोई स्वेटर नहीं, बहुत ही कम अपने क्लोथ्स पहने हुए, तो कोई ना कोई अभ्यास करने से हो जाता है। अभ्यास का भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप भी अगर अभ्यास करें तो आपको भी अभ्यास से हो जाएगा। लेकिन ये योग की जो चीज है ये सबकी समान बात नहीं है। इसके लिए पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, अखंड ब्रह्मचर्य होगा। आप अपने बीज को ऊर्ध्वता बनाएंगे तब आपकी कुंडली शक्ति को सक्सेस होगी। और अगर वो सक्सेस होगी तो फिर आपके पास कोई कमी नहीं। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य थे, प्रवेश करते थे और उन्हें पूरे भारत को पैदल घूमकर जग विजय करके 4 मठ बना के सनातन धर्म को स्थापित किया। और जो हमारे सनातन धर्म के जो शत्रु बने हुए थे उस काल में उनका खंडन मंडन किया और फिर सनातन की रक्षा किया। जी सब जी। और जी बहुत बहुत धन्यवाद। योग की चर्चा फिर करेंगे आपसे, और ये